All there? Yes, sir. Okay, can you start? जी सर। Java recording is there. जी सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। Okay, guys. Last part of our lecture now. I have to give assignment one feedback and have to give you assignment number two as the next week homework or sort of like as part of course outline. Okay. Assignment two is not that much tricky, but it's very important in that respect कि आपने कोड इन्फॉर्मेटिक्स की साइड से कीपिंग कोड उसकी भी रीजन है कि उसमें चीजें ऐसी हैं जो आपको सारी टेस्टिंग साइट्स को एप्लीकेबल कर सकती हैं। आपने करना क्या है, आपने टेस्टिंग टाइप्स की डेफिनेशंस पढ़ी, एक कंसेप्ट लिया। अब आपने किसी भी साइट से ना प्रैक्टिकली उनको रिकग्नाइज करना है कि किसी भी साइट पे आप आते हो, अब साइट के किस पेज पे किस सेक्शन पे कौन सी साइट सॉरी कौन सी टाइप एप्लीकेबल हो रही है। कहीं पे आप कहोगे ब्लैक बॉक्स चल रहा है, कहीं पे आप कहोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन हुई हुई है, छोटे छोटे आप स्नैप लोगे लगाओगे, कहीं पे आप कहोगे यहाँ से लोड टेस्ट हो सकता है, कहीं से आप कहोगे यहाँ परफॉर्मेंस टेस्टिंग एप्लीकेबल हो रही है। क्या पता सारी ना भी हो जितनी भी 20-22 पढ़ी, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो टेस्टिंग टाइप्स आपने कल के लेक्चर में आज के लेक्चर में पढ़ी वो कोड इन्फॉर्मेटिक्स की साइड पे, क्योंकि देखो सम टाइम एक ही टाइम पे तीन चार एप्लीकेबल हो रही होंगी, हमें नहीं पता होगा, लेकिन आप क्योंकि आपको कंसेप्ट है टाइप्स का आइडिया है तो आप इजीली जज कर सकते हो एक कौन सी टेस्टिंग टाइप कब किस पेज पे किस स्पेसिफिक फीचर मॉड्यूल पे एप्लीकेबल हो रही है। अभी आपको मैं रेफरेंस भी दिखाता हूँ, उससे पहले बता दूं डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट इज 4 अप्रैल बाय इवनिंग, मतलब फिफ्थ को फिर आपको इंशाल्लाह, जिस तरह आपको पता है कि संडे टू संडे में आपको फीडबैक दिया करूंगा। आज आपको असाइनमेंट वन का फीडबैक मिलेगा, जो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग संडे है फोर्थ तक आप सबमिट कराओगे, 5 अप्रैल को आपको असाइनमेंट टू का फीडबैक मिलेगा। अगेन वन पे भी मुझे अभी कुछ कंसर्न्स तो नहीं है, मैं डिबेट करूंगा। एज अ रेफरेंस, जस्ट कोटिंग यू आउट फॉर आज असाइनमेंट, एज अ रेफरेंस पॉइंट मैंने सबको दी भी हुई है, प्रॉपर प्रोफेशनल वे में जिस तरह लोगो नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट, कोई ब्लर ना हो, किस चीज के बारे में असाइनमेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपका देखो फिर कह रहा हूँ पोर्टफोलियो है, मुझे इससे कोई वो नहीं होगा आप कैसा बना रहे हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो है। कंटेंट, कौन सी टेस्टिंग टाइप का एप्लीकेबल हो रही है, W3C भी इसने चलाया हुआ है, मैंने बोला नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अगर रिलेट कर रही हैं तो वाई नॉट, WC वैलिडेशन भी इसने डाली है करके। उसके बाद स्टार्टिंग आपकी मर्जी है, मेरा ऑर्डर लाजमी नहीं कि ब्लैक बॉक्स ही पहले हो, आइडली हो जाए तो अच्छी बात है, एक सीक्वेंस होगा, लेकिन जो उसको समझ आई क्रॉस ब्राउजर, सारा नहीं बताऊंगा, एच पे उसने किया। बताने का मकसद ये कि एक हेडिंग होगी, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, वो करता क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली माई वर्ड्स फ्रॉम द स्लाइड, वो भी हो सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उर्दू से इंग्लिश अपनी कन्वर्ट करो। और उसके बाद एक छोटा सा स्क्रीनशॉट होगा कि आप ये कहना चाह रहे हो कि ये वाला सेक्शन ब्लैक बॉक्स को पोर्ट्रे कर रहा है, ये वाला सेक्शन जिस तरह मैंने व्हाइट बॉक्स पे कहा था फॉर टाइमिंग, आप इंस्पेक्ट करके भी उठा सकते हो छोटा सा सेक्शन के फ्रंट एंड पे क्या चीज चल रही है, या व्यू पेज सोर्स से भी डाल सकते हो, दैट विल आल्सो हेल्प। इंटीग्रेशन को कैसे आप कैटर कर रहे हो, दो कंपोनेंट्स कैसे इंटीग्रेट हो रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट, तो मैं सारा नहीं बता रहा वरना बहुत हेल्प हो जाएगी। तो जस्ट टू में AWS वैलिडेशन का राउंड लगाया हुआ है इन्होंने, कितने उसमें बग्स थे कितने उसमें एरर थे, वो राउंड का आगे एरर काफी ज्यादा आ रहे हैं इसमें, शायद आप रिजॉल्व हो। स्ट्रेस का उसने बताया हुआ है। तो मुझे एक फुल फ्लैज अच्छी असाइनमेंट विद प्रॉपर डिसेंट स्क्रीनशॉट्स, व्हेन आई सेड स्क्रीनशॉट, ऐसा ना हो कि स्क्रीनशॉट विजिबल नहीं है, अच्छी रेजोल्यूशन उसकी हो, कलर थीम में कंट्रास्ट का ख्याल रखना, अगर किसी पेज की थीम है ही रेड तो आप लाइट शॉट से कलर थीम चेंज कर सकते हो, इस टूल में ये आपको एज है कि यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड विद द कलर थीम एंड ऑल। लाइट शॉट जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं नॉर्मली लाइट शॉट यूज करता हूँ। यूजिबिलिटी है, रिग्रेशन है, लोड है, तो इसमें आपने हेडिंग का नाम टेस्टिंग टाइप का नाम रखना है, छोटी सी जो आपको अंडरस्टैंडिंग है, आई वुड लाइक कि जो आप खुद बताओ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बनिस्बत कि आप मेरी स्लाइड से कॉपी करो कि आपने क्या समझा कि सैनिटी क्या है। और उसके बाद उसे देखो आपको खुद भी एक्सपोजर मिलेगा और आपको समझ आएगी, गलत वो फिर भी नहीं होगा, आपके वर्ड्स होंगे ना बस। और उसके बाद फिर आपने वो, और फिर अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग भी उसने बताया हुआ एंड में कंक्लूड करते हुए यूजर एक्सेप्टेंस को कैसे वो बता रही है, और सेम लाइक यूनिट टेस्टिंग का भी उसने कुछ बता दिया कि कौन करेगा क्या होगा, कंक्लूजन बताया है उसने। तो दिस इज हाउ 17-18 पेज, वेरी गुड। तो दिस इज अ मेजर असाइनमेंट इन दैट एस्पेक्ट कि आपको टेस्ट टाइप रिकग्नाइजेशन हो जाएगी। और इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट थ्री से आपका ज्यादातर प्रैक्टिकल इस सेंस में स्टार्ट हो जाएगा कि आप बग्स निकालोगे, फिर आप टेस्ट केसेस बनाओगे, फिर आप टेस्ट केस से खेलोगे। तो
जस्ट लाइक फर्स्ट टू असाइनमेंट्स भी pretty बेसिक्स के एक बेस कवर करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। पहले आपने प्लान बनाई थी जिसको मैं फीडबैक देने जा रहा हूँ। सेकंड पे हम टेस्टिंग टाइप्स को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। थर्ड इंशाल्लाह होगी कि आप किसी साइट से बग्स निकाल के मुझे बताओगे, उनका काउंट बताओगे, उनके स्क्रीनशॉट भेजोगे। तो दिस इज ग्रेजुअली वी आर शेपिंग अप। अंडरस्टैंडिंग वाइज ओके कि करना क्या है? यस सर। यस सर। यस बाकी सर। अब हम ओके। Now comes towards main assignment. Again, starting with Mohsin, he's not part of the class, but I'm putting the recording on already, so he can. फर्स्ट पे फॉर्मेट अच्छा नहीं था यार, मैंने कहा था पीडीएफ में देना है, तो आपने इन टाइम बिजनेस कंसल्टिंग किया जो कि यूजली लोग कम करते हैं। और वर्ड में आप देख लो ये चीज़ें आती हैं फिर नीचे से अंडरलाइन एंड ऑल। स्टार्टिंग वाज फाइन एक्चुअली। आई वुड रेट इट अ मीडियम लेवल सबमिशन। एक होता है कि गुड एक्सीलेंट, फिर एक होता है बीच का मीडियम, और फिर होता है नीड्स इंप्रूवमेंट। तो जो मैंने देखी मुझे लगा कि ये मीडियम लेवल की है। एक तो फॉर्मेट को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन वाइज भी यू कैन सी दैट के चीज़ें कैन बी मच बेटर एक्सपेक्टिंग के अब हर एक रिसोर्स से भी मुझे उस तरह की एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। इस तरह मैं आगे जाऊंगा आप सबके साथ। अब लाइक आई थिंक 2-3 वीक्स हो गए हैं, तो आई एम गेटिंग कि कौन किस माशाल्लाह कैलिबर का है और किससे मैं कितनी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। हर बंदा अपने हिसाब से सबमिट कराएगा ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन सेट भी मैं बताऊंगा ही, लेकिन हर किसी से अब उसके हिसाब से होगी। डॉक्यूमेंट लॉग खाली है, अपडेट हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं भी हुआ तो नॉन एप्लीकेबल डाल सकते थे, वरना इसका फायदा नहीं है। कुछ चीज़ें मोर ऑफ अ कॉमन सेंस है, मैं इतनी बात नहीं करूंगा उस पर। ठीक है। इसका मतलब है वर्जन सेम था तो उसने अपडेट किया नहीं, फिर जरूरत नहीं अपडेट डालने की आपको। आपने बताया इन टाइम बिजनेस कंसल्टिंग इज अ फर्म है जो कि प्रोवाइड करती है सर्विसेज, दिस इज होम पेज कॉन्टैक्ट्स लिंक्डइन, ठीक है। पर्पस डॉक्यूमेंट सर्व ड्राफ्ट इन टाइम, ये तो वही है सेम मोरलेस। आपने सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम चेंज किया है। इन स्कोप में आपने कहा फंक्शन टेस्टिंग होगी, यूआई नेविगेशन लिंक टेस्टिंग कॉन्टैक्ट होगा, क्यूए रिसोर्स एलोकेशन। अब हेडिंग इन्होंने बीच में अच्छा वो भी चलाया है 1.1 वाला चक्कर भी, और 2 आउट ऑफ स्कोप वेबसाइट में इफ इट्स नॉट गोइंग। मोशन इट्स अ वेरी जेनेरिक थिंग, और क्योंकि साइट का स्कोप इतना नहीं था, इट्स स्टैटिक साइट। तो मैं आपको गलत नहीं इस पे कहता था कि आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि स्काटा का ज्यादा डाटा नजर आ रहा है। आपने ये अच्छा काम किया कि वो नकल वाली चीज नहीं की, लेकिन अब बेटा जेनेरिक थिंग मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी, मैं आगे आ रहा हूँ। शायद इशू इसके बाद आपने कुछ और स्टार्ट किया, इसने असल में दो कर दी हैं। अब देखो यहाँ पे दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, अब एक भी करते तो मेरे लिए ओके था। अब माइट बी दिस विल बी हेल्पफुल फॉर मी। मैं वही कह रहा हूँ पेज 18 है, लेकिन हाँ ये अपडेटेड है। नाउ दैट लुक्स गुड। Code is the listening of publish document draft code maintenance mutual requirement code function testing UI testing navigation links constant basic testing websites issues not including the asset document website security issues website domain related issues website security related issues if it's not website security, that's what you are saying for the client side. If it's not a very SRS document, that essentially means you are referring client side. Okay. टाइप डॉक्यूमेंट नोटिसिंग ऑटोमेशन कैपेबिलिटी, ये सारी आप करोगे। एंट्रेंस क्या है? ऑटो सिस्टम। अच्छा, टेस्ट एनवायरनमेंट सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द क्यूए सिस्टम। अब ये एक वेबसाइट बन रही है, उसमें आपने लिखा है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, अज्यूमिंग के शायद कोई सॉफ्टवेयर हो, लेकिन इस वेबसाइट पे कोड में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की मेरे ख्याल जरूरत नहीं थी। ऑल क्रेडेंशियल्स यू कैन सी दैट कि टेस्ट यूजर, चलो ये मैं मान लेता हूँ, डीबी एक्सेस आपको मिल रही है। ऑल हाइब्रिड फिक्स टेस्ट मीडियम कंफर्टेबल, ये तो सारा वही है बिल्कुल जो स्काटा का था, ये भी सारा वही है, सारा वही है। मैं ये नहीं कह रहा छापा है, बनता है वही है, पहली असाइनमेंट है। अब ये कोई नया लोगो आ गया यार, इतना नहीं आपको करना चाहिए था, आपने बहुत ज्यादा कर दी है। तीन तीन का मैंने नहीं कहा था, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस एज गेन। बट कंसिडरिंग दैट आई स्टिल रेट इज अ मीडियम लेवल, considering the expectation from the resource from my side. It was a good nevertheless first attempt, but it can be much better from your caliber. So we can talk one to one on it too. Coming back to Neuroline, which I got today. Nuran, before going to that, just let me know, have you copied it from the chat GPT? Just a transparent way. I'm asking from trainer perspective, but just let me know if you've taken any help from anything यस सर। upfront. क्लॉड। क्लॉड। All of या सिर्फ कुछ parts? सर बेसिकली उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि जब मैंने रिव्यू किया है, देखो कुछ चीजें मुझे अपफ्रंट
वो नहीं मैं कह रहा कि मैं कोई जल्दी से पकड़ लिया, 12-14 साल इस डोमेन में हो गए तो समझ आ जाती है कि आपके वर्ड्स क्या हैं। और अगेन आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा, आपने सबमिट करा दी, दैट्स गुड, बट द कंटेंट आई गॉट, द कंटेंट मैंने जो आपको बताया पढ़ाया उससे काफ़ी हटके भी था। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, शेप अप अच्छी हुई थी, ओवरऑल प्रोफेशनल असाइनमेंट है, लेकिन मैं ऑलरेडी क्योंकि आज सुबह सुबह रिव्यू कर चुका हूँ, दैट वाज नॉट एक्चुअली व्हाट आई वांट कि मेरा रिसोर्स खुद एफर्ट करे। मैं चाहूँ तो कह देता हूँ चैट जीपीटी से यार कोई भी डाल दो और टेस्ट प्लान निकाल दो। आपकी क्या वर्किंग थी, आप हाँ हेल्पिंग इज ऑलवेज गुड कि आप उस पर, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ देखी, स्पेशली पर्पस पे नीचे कुछ लेटर हेडिंग्स आ रही हैं जिसमें मैंने नहीं कहा था कि इतनी रिकमेंडेड हैं। जिस तरह ये टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में फिर आप ऑब्जेक्टिव बता रहे हो, विच इसेंशली गुड कि ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड, क्योंकि टेस्ट प्लान मैंने आपको कहा है, कुछ लोग बनवाते नहीं है, अगर हम एक्स्ट्रा डालेंगे कहेंगे और टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दिस इज द ओनली रीजन आई टोल्ड यू कि मैंने अज्यूम किया कि साइट मेरे स्टूडेंट की हैंडमेड नहीं है, वरना मैं मोहसिन को भी कहता, ये अभी जो दो आएंगी उनको भी कहता, लेकिन इट वाज अ गुड एफर्ट नेवरदलेस। डिटेल में नहीं जा रहा कि लिखा क्या है, क्योंकि चीज़ें एक्सट्रैक्टेड है, कॉपीड है, तो अज्यूमिंग कि दैट विल बी फाइन। अगर आपकी अपनी एफर्ट होती है मैं इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता, बट असाइनमेंट टू आई वुड रिकमेंड यू टू वर्क ऑन solely from your side. If any help required, take a help from your colleagues, take a help from my side. Still, you need any assistance, you can go for the chat GPT and AI. But few things which I forecasting and I perceive that's not up to the mark as far as standard document is concerned. Getting Okay, sir. Sana Khalid. I think that was the shortest assignment I saw, considering the time span she has. I do respect everyone is busy in his life too. She did code actually. Me myself is a PM. Resources are same. Sana, Rida, and Java are good. Good to see our team members. Version is fine. Document log 24, 25, 26 मार्च दैट्स टू फाइन, क्योंकि मैंने एक असाइनमेंट में 25 भी देखा, पता नहीं किसकी थी, ये गुजर गई है, अभी आएगी, एक ही रह गई है, मेरे ख्याल से गुजर गई है, कोई 25 में भी चला। तो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नज़दीक ये छोटी चीज़ होगी, लेकिन जो करंट डेट चल रही है, ईयर चल रहा है, फोकस ऑन दैट। अब मैंने जो डॉक्यूमेंट दिया था वो 2015 था, तो ऐसे भी आते हैं कि 15 के आ जाते हैं, चेंज नहीं करते। ओवरव्यू आपने दिया, कॉन्फेटिक्स डिलीवर बिजनेस बिल्ड आईटी ब्ला ब्ला ब्ला, आईटी सर्विस डाटा मार्केटिंग, थोड़ी सी आई एम नॉट श्योर कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ऑन वर्ड। वर्ड से फिर आपने पीडीएफ भी किया, बेटर हो सकती थी हेडिंग, पेरेंट चाइल्ड एसोसिएशन, बुलेटिन, थोड़ी सी जेनरिक लग रही है, लेकिन फिर समझ आ रहा है, कोई इतना इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट सर्विस ड्राफ्ट को इंटरेस्टिंग पर्पस डॉक्यूमेंट स्कोप, स्कोप में आपने डाल दिया मेंशन बिलो द इंटरेस्टिंग स्कोप। होम सेक्शन होगा आपका व्हाट वी डू, अच्छा ये आपने मेन नेविगेशन स्टार्ट कर ली, कंपनी अबाउट कैरियर फाइन, सॉल्यूशन सेक्शन, रिसोर्स प्रोवाइडर, टेक्निकल सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग, हैव एनी क्वेश्चन, रिसोर्स लिस्टना होता होंगे, बैकअप में यावर होगा, आउट ऑफ स्कोप वेबसाइट यूजर मैनुअल। अच्छा आपने छिटे पे कह दिया कि वेबसाइट यूजर मैनुअल मैं नहीं बनाऊंगी, वैसे क्यूए से कहा जाता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इन्होंने तो कह दिया शी कैन बी सेफ, बट ये कहा जाता है कि आपने वेबसाइट क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट के साथ एक अच्छा सा मैनुअल बना दें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैसे, लेकिन जो कंपनी आप ज्वाइन करोगे उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आप तुम यहाँ कह रहे हो तो इट कैन बी एक्सेप्टेड, इट कैन बी डिनाइल, आई एम नॉट श्योर। अच्छा है ना सना कॉल पे? जी सर। ठीक है। अच्छा आपने भी वही बात देखी, सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन क्यूए सिस्टम विद इट्स अ सिंपल वेबसाइट, यू हैव टू click only one link to redirect to open the website. I'm not sure what this perspective all about कि सॉफ्टवेयर सर इंस्टॉल्ड दिस होगा। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, मेरा मतलब ये था कहने का, क्योंकि अगर हम ऑटोमेशन कोई टूल यूज कर रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव में। Okay, in that sense, okay good, then you need to specify the tool actually. Okay, all handling system must be ठीक है, that's fine। ये सारा मैंने देखा, वही डाटा मिला। और यहाँ पे एक चीज मैंने देखी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मुझे लग रहा है ये वाला फॉन्ट जो आपने यूज किया है, और ऊपर जो फॉन्ट है कुछ छपा आया है बीच में, कुछ ऊपर का शायद टाइम्स न्यू रोमन है, नीचे कुछ एरियल है। हाँ ये किया है नहीं किया इस पे मैंने क्या रहा, लेकिन आगे की सेमेस्टर बता दूं, दैट शुड बी सिंक। अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट भी किया है कुछ हेल्पिंग मटेरियल, तो मेक श्योर कि ऐड में आप कंट्रोल ए करके सेम इसको साइट कंसिस्टेंसी और सिंकिंग कहते हैं, ये क्यूए के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने साइट की सिंकिंग और कंसिस्टेंसी, फॉन्ट्स, फॉन्ट साइज, हेडिंग्स, हेडिंग साइज, ये सारा। और नॉर्मली जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है वो टाइम्स न्यू रोमन 11 या 12 आप यूज कर सकते हो, किसी को 11 छोटा लगे तो 12 तक मैक्सिमम, वरना नॉर्मल जो लाइक एक एसओपी डिफाइन है हमारे लिए कि टाइम्स न्यू रोमन में असाइनमेंट्स होनी चाहिए, और हमारे लिए मुराद क्यूए के लिए नहीं, ये ओवरऑल है कि आप गूगल से भी देख सकते हो, वो टाइम न्यू रोमन हैविंग 11 एंड 12 फॉन्ट। Anyways, it was a good effort actually. Still, I can expect much more effort with contrast to expectation, but a good one, keeping a starting in mind. Last but not the least, Jawar Iqbal, the CR guy. He selected Baikia
Might be he used a lot or might be knows the functionality more. PM is myself, that's very good. IT designer Ali हैं, IT developer Ali Haider, Asad Iqbal Awais, Yawar Abbas and Rabia, that's fine. Version 1.1 हो गया है start में ही, okay. Too much space is not required when you copy it from Word to PDF. Make sure spacing issues are not there. It's very important. Document log पूरे पेज पे आ रहा है, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, बीच में छोटा सा डॉक्यूमेंट लॉग है, लेकिन अच्छा लग रहा है, डिसेंट कॉम्बिनेशन है और थीमिंग अच्छी है। क्रिएट बाय यावर, 16 मार्च को बना, 17 को बना, 18 को। यावर नहीं है, अच्छा यावर खुद ही वो है, बंदा है। रिव्यू रेहान अब्बास बिजनेस हेड है, ठीक है, दैट्स फाइन। बाकी क्या करता है क्या सबको पता है, थोड़ा आगे आते हैं। ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है बाकी, क्योंकि ये छोड़ मिक्स एंड मैच होता है ना बोल्ड का, और वो तो एम्फेसाइज होता है, तो देखने में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्यूए टर्म। इट्स नॉट लाइक अ फॉर्मेलिटी के आया और सबमिट करा दिया। द बुलेटिंग, द हेडिंग स्पेसिंग, इट्स ऑल मैटर्स अ लॉट, स्पेशली इन डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन इस कोर्स में बहुत ज्यादा है, और क्यूए की डोमेन में वैसे ही बहुत ज्यादा है। आपने बग्स निकालने हैं, आपने रिपोर्टिंग करनी है, आपने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, तो डॉक्यूमेंट आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। राइड बुकिंग, बाइक, रिक्शा, कार, पार्सल डिलीवरी, शॉप बेस्ड ऑर्डरिंग, डिलीवरी, रेंटल सर्विसेज, ऑल बेसिस, रियल टाइम। यार यार बाइकिया तो नहीं चलाता है भाई पार्ट टाइम, पर पर दिस डॉक्यूमेंट टेस्टर बाइकिया नहीं सर, टेस्टिंग ये स्ट्रेटजी। असाइनमेंट के क्या कहते हैं ना, जब आपने दी तभी मैंने उसको एक्सप्लोर किया था बड़ा डिटेल में। मैं समझता था खाली इधर हम बाइक ही सिर्फ ना कुछ वो चीजें मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली, तब मैंने पूछा है। माइंड ना करना, मजाक किया मैंने। मैंने तो फिर ये इसको बाकी प्रॉपर मुझे, सर खोला ना, तो मुझे वहां से पता चला कि ये जो रेंटल है, ये भी इसका हम्म, लॉन्च हुआ है नया फीचर। अच्छा ये मुझे भी आइडिया नहीं था। मैं सरप्राइज के देख के, मेरी जो डोमेन नॉलेज थी वही था कि शायद बाइक से सिर्फ वो चल रहा है, सिर्फ बाइक के पर्पज पे। बट इट्स गुड कि आपको एसआरएस क्लियर हुआ और आपने उसको एक्सप्लोर किया। दैट्स द नेम ऑफ द गेम के जो मैं करना चाह रहा था, कि कितना आपको क्लियर है। डॉक्यूमेंट डिफाइन टेस्ट टाइम फॉर द बाकी वेब एंड, अच्छा मोबाइल भी कवर किया आपने, सॉरी है ही मोबाइल, तो आपने वेब भी कवर किया है। टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, स्कोप ऑफ टेस्टिंग, क्यू रिसोर्स एलोकेशन, टेस्टिंग क्योंकि सर जो वेब था ना, उस पे इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट। बोर्डिंग सारा बताया हुआ था कि एक और समझ एप्लीकेशन गया से मैं, ऑन बोर्ड बिल्कुल कर सही है, सकते हैं। बिल्कुल सही है। कस्टमर कोर सिस्टम अच्छी बनी हुई है बहुत माशाल्लाह। पिकिंग लोकेशन डिटेक्शन, ऑटो जीपीएस, मैनुअल ड्रॉप लोकेशन, वेरी गुड। काफी टेक्निकल एस्पेक्ट भी है। फेयर एस्टिमेशन, ड्राइवर मैचिंग, राइड कंफर्मेशन, कैंसिलेशन, लाइव ट्रैकिंग, पार्सल डिलीवरी, शॉप पिक एंड डिलीवरी, दैट्स फाइन। रेंटल सर्विसेज, आई थिंक इट्स अ न्यू फीचर। व्हीकल सिलेक्शन, बाइक होगी या कार होगी, ड्यूरेशन से orally। अच्छा व्हीकल सिलेक्शन बाइक और कार, ये भी आया सर, इसका फीचर आवरली रेट पे आप ना क्या कहते हैं, बाइक भी ये स्टार्ट आपको हो गया, होता है। लाइव है मतलब? लाइव है सर। आपने ऐप डाउनलोड करके चेक किया ये? जी सर। स्ट्रेंज, आई विल ऑल्सो चेक। Common feature user distribution login, OTP based GPS location, push SMS location intimation, that's very good। बहुत अच्छी बनी हुई है माशाल्लाह। सॉलिड भी है, पेज का कंपोजिशन भी अच्छी है, 9-10 पेज पे प्लान किया है। वेबसाइट आपने यावर और राबिया को बता दिया, बास आपका बैकअप हो गया। मोबाइल भी आप साथ लेके चल रहे, आउट ऑफ स्कोप इज इंपॉर्टेंट। अच्छा आपने कहा कि ड्राइवर मोबाइल एप्लीकेशन, रेशन गाइड, थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे, इंटरनल लॉजिक, एसएमएस, टेलीकॉम, बैकएंड वैलिडेशन, ये सब आप नहीं करोगे ना? जीपी हार्डवेयर, जी सर, कॉल क्योंकि सेंटर ये मैनेजमेंट, टेक्निकल है ना सर, क्योंकि ये जो मेक मेरा काम सेंस, नहीं मेक है ना, सेंस। ये इंटीग्रेशन का जो बैकएंड की है, एपीआई वगैरह। और अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आखिर में यूनिट टेस्टिंग भी स्पेसिफाई कर दिया है, जो कि अभी तक जी मुझे सर। किसी समय में नजर नहीं आया। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपफ्रंट बता रहे हो कि अगला खुद ही समझ जाए कि यार ये मेरी डोमेन ही नहीं है। फंक्शन करोगे, एक्सप्लोरेटरी करोगे, लोड परफॉर्म करोगे, ऑटोमेशन करोगे, यूजिबिलिटी करोगे, सिक्योर करोगे, यूएटी करोगे, मेक सेंस। सिस्टम एंटर्स, अच्छा आपने बुलेट्स में तोड़ दिया। ऑल्ड वाले फीचर में यूनिट टेस्टिंग, क्यू वेब मोबाइल वाला। वेरी गुड असाइनमेंट, कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ये नीचे कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है? नेक्सस टेक्नोलॉजी, यहाँ काम करते हो ये आप? ये सर बहुत पहले काम करता था, तो मैंने इसको एज अ रेफरेंस लेके। हाँ चाहिए, प्रोफेशनल लुक आ रहा है, दैट्स फाइन। आपकी सीवी के लिए अच्छा होगा ये, दैट्स गुड। ऑल प्रायोरिटी क्रिटिकल डिफेक्ट्स, अभी तक यार दी बेस्ट अगर मैं कहूँ, अच्छी असाइनमेंट बनी हुई है, एफर्ट नजर आ रही है। कॉपी पेस्ट बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अगर मैं कहूँ स्काटा का कॉपी पेस्ट है, उसने आइडिया जरूर लिया है, उस आइडिया को उसने ट्रांसलेट भी, इसको भी मैं देखूँ तो ये इसके अपने वर्ड्स हैं। रिपोर्टिंग में जिस तरह स्टेप्स भी ये मेरे उसमें नहीं था। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ही इज यूटिलाइजिंग हिज ओन ब्रेन और थिंक टैंक। नॉर्मली देखिए उनको मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन दैट्स मोर ऑफ अ कॉपी पेस्ट, बट दिस थिंग लुक्स टोटली डिफरेंट, and that shows the effort you are putting on a certain thing. Very good job, Yavar. थैंक यू सर। Okay, what about Irtaza? और एक कोई और है, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। 4 फीडबैक दी ना मैंने, हम 6 बंदे हैं शायद। इफ एनीवन कैन हेल्प मी आउट, कौन और सर नहीं एक है? क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी पूछो। सर डॉक्यूमेंट लॉग जो आप कह रहे थे, वो मैंने देखे कि आपने जो रेफरेंस असाइनमेंट भी दी थी ना, उसमें उसने उसको पेज के सेंटर में ही अलाइन किया हुआ था।
इस वजह से फिर मैंने हम्म। इसकी सेटिंग की थी पेज सेटिंग से कि ये मेरा सेंटर अलाइन है। यार व्हाट्सएप पे भी भाई इतना ना सोचा कर, जो आपको बेस्ट फिट लगे ना। अब देखो कोई चीज अगर किसी ने की है, मैंने उसको फीडबैक पे शायद कहा हो, सेंटर लाइन इज फाइन। देखो पेज की जो कंपोजिशन है वो खराब हो रही है, कोई भी नीचे आ रहा है ना फर्स्ट लुक, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हम्म, पेज वियर्ड और खाली है। अगर आपको कोई चीज लग रही है और जो आपका माइंड कहता है ना, जिस तरह कहते हैं क्यूए के पास ओपन एंड है, आप पूछ जरूर सकते हो। इट कैन बी अबिट एट स्टार्ट। अगर वो चीज छोटी है तो पेज का साइज तो हम स्क्वीज नहीं उस तरह कर सकते, लेकिन डॉक्यूमेंट लॉक के फौरन बाद आप स्पेस अप करके अगली हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट की स्टार्ट कर सकते हो। कोई बात नहीं करे पेज पे दो ठीक। हेडिंग है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट वैसे अकेला होना चाहिए। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि सेंटर ये में मुझे ओपन हो, भी सर लेकिन वियर्ड लगा था थोड़ा सा, लेकिन मैंने क्या वो हम्म, टेम्पलेट है तो मैं उसी को फॉलो कर लूँ। ठीक है, मेक सेंस। बट जिस तरह मैं आया ना, क्या होता मैं इसके बाद आगे चेक ही ना करता, हालांकि मुझे नजर आ रहा है 9 पेज हैं, कि शायद खाली है, इसने पेज ही एक डाला हुआ है। तो ठीक हो गया सर। जितनी हम यूजिबिलिटी अच्छी करेंगे, वो आज हमने पढ़ा भी उतना हमारी आसानी होगी। ठीक हो अच्छा हाँ, मजे की बात, रिदा आपकी असाइनमेंट नहीं है? यू हैव बीन अ गुड गोइंग सो नहीं फॉर। सर, वो मैंने आज अभी सबमिट करानी थी इस लेक्चर के बाद। टाइम हैज बीन ऑलरेडी पास्ड एंड आई टोल्ड मल्टीपल टाइम्स। एनीवेज, इट्स योर्स। सॉरी, मैं आजकल बिजी चल रहा था तो टाइम नहीं दे पाया। अच्छी बात है, नहीं है ये। अच्छा खैर, आई गाइस, assignment was good. It was not bad actually, but certain points I need to 2 3 तक फीडबैक दूंगा इंशाल्लाह। 3 4 के बाद थोड़ा सा फिर हम देखेंगे किस डायरेक्शन में बात जा रही है। अच्छा, एक चीज़ जाने से पहले, आज माशाल्लाह हमारी ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लास हो ही गई। 2 3 चीज़ें बता दूं कि नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में आपका एक क्विज होगा, और क्विज होगा पहले 4 लेक्चर से। और क्विज मैं क्लास के दौरान इसलिए देता हूँ, उसकी रीजंस है कुछ, मैं आपको क्लास के दौरान बताऊंगा। हार्डली मैं आपको 20 से 25 मिनट दूंगा क्विज करने के लिए, क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड भी तेज करानी है लोगों को। राइटिंग आई मीन टू से टाइपिंग स्पीड के आपने उस पर ही करके सबमिट कराना होगा। लेकिन क्विज में बहुत कम लेता हूँ, और हर 4 5 लेक्चर के बाद एक मैं इसलिए लेता हूँ कि पता लगे कि जब बल्क में हमने इतना पढ़ लिया तो आप कहाँ। और कभी कभी जब आप इंटरव्यूज में जाते हो तो आपको एक पेज या एक वो दे देते हैं कि करके आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट जरूर है। तो कोई मुझे ये ना कहे कि हम क्विज के लिए रेडी नहीं है। पूरा एक हफ्ता पहले मैं बता रहा हूँ, अगले हफ्ते में एक पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है। नेक्स्ट सैटरडे को 4 अप्रैल को विल हैव अ फर्स्ट क्विज इंशाल्लाह। रिवाइज कर लें लेक्चर 1 से सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, यावर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ इंतजार नहीं किए हैं आप उनसे कर सकते हो। आई थिंक शुरू में एक किसी फीमेल ने भी की थी, इदा थी आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर येट। खैर, यावर के पास सारा डाटा होगा, दैट साइड टोटली श्योर, उसको आप टैली कर सकते हो। तो बाकी ये है कि क्विज 1 अलॉन्ग विद असाइनमेंट 2, हर असाइनमेंट में मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए। छोटे छोटे मैंने आज दिए, इतनी कोई मेजर फीडबैक नहीं थी। मेन असाइनमेंट इतनी ज़्यादा है नहीं। सब असाइनमेंट स्टार्ट होंगी जब आप बग्स निकालोगे, कॉस्मेटिक पे जाओगे, फंक्शन, तो मैं डीप डाउन फीडबैक दूंगा। अभी क्योंकि 2 बंदों ने की नहीं, और जो 2 बंदे रह गए हैं, मैं बता रहा हूँ, ये फिर एक टाइम पे हम छठी असाइनमेंट पे होंगे, आप लोग पहली दूसरी पे होंगे। मैं अभी अजम्पशन कह रहा हूँ, किसी को पिनपॉइंट नहीं कर रहा। इट्स अ वेरी स्टार्टिंग पॉइंट। तो टाइम को गाइस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। जो मेरा काम नहीं करेगा, मैं कहूँगा कि शायद मेरा काम इतना उसको वर्थफुल नहीं है। प्रायोरिटी यही होती है ना, कि मैं यही कह रहा हूँ कि मैं टाइम बिजी हूँ, मैं ये नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोर्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सेकेंडरी बस ले रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो मैं आपको फिर वैसे ही लेके चलूंगा ना, पुश करूंगा। हाँ, जो मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसके साथ मैं 1 on 1 भी होऊंगा, उसको मैं इनपुट भी दूंगा, उसको सीवी में भी हेल्प करूंगा, उसको जॉब तक ले जाने में, मतलब बिकॉज ही इज रिस्पॉन्डिंग मी एंड टेकिंग माई टास्क। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन मैं भी अपनी वर्थ को उस हिसाब से देखूंगा ना, कि मेरे कोर्स को कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, कि जितनी जान मैं मार रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स उतना कितना बैक साइड से आ रहा है। तो विल सी अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह ताला। तो आपने कोशिश करनी है कि टाइम फ्रेम को मैनेज करो, और अप टू द मार्क रहो। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे को अलाइंड होंगे। क्विज करने के बाद फौरन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब कोई बंदा कोई लेक्चर छोड़ता है, वो मुझे नहीं लगता 2 घंटे की रिकॉर्डिंग पूरी सुनता होगा। ये जस्ट ऐड ऑन है, हेल्पिंग में है कि आप रिकॉर्डिंग में लगा देता हूँ। इसके बाद कोई अगर क्लास मिस करता है तो आपका बड़ा लॉस होने जा रहा है। बेस हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है, और हम किसी भी इनिशियल इंटरव्यू पे 5वें के बाद अपीयर हो सकते हैं। और मैं 5वें 6ठे में आपको कुछ फ्रीलांसिंग साइट्स, रिपोर्ट बेस्ड जॉब के लिए बताना स्टार्ट कर लूंगा, स्पेशली फीमेल्स के लिए, जो कि वोंट लाइक टू गो फिजिकल टू ऑफिस और समवट लाइक दैट, के परमिशन नहीं है तो ये नहीं है। तो मेल्स के लिए भी इवन, बट वी विल स्टार्ट दैट इन 5th to 6th लेक्चर के बाद फौरन से। तो कीपिंग इन दैट माइंड के अब चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएंगी, और आपने उतना ही एफर्ट पुट करना है। डन। जी सर। चलो, ख्याल रखना, बंदे आधे छोड़ गए हैं पहले ही। ओके सर। अल्लाह टेक केयर, हाफिज़। हैव अ गुड